थोड़ा सा मंच पर खामोशी भी हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज जिस उपन्यास का विमोचन है शिवानी उसकी प्रणेता है लखनवी जी। सबसे पहले तो मैं लखनवी जी को पुस्तक के लिए बधाई देता हूँ। लखनऊ की सरजमी वास्तव में ऐसी सरजमी है जहाँ पर तमाम सारे रचनाओं में विभिन्न विधाओं में लिखने वाले रचनाकारों ने जन्म लिया है। चाहे वो उपन्यास रहा हो, चाहे कहानी रही हो, चाहे कविता रही हो, चाहे गीत या गजल, किसी भी विधा में तमाम सारे रचनाकारों ने इस लखनऊ की सरजमी पर जन्म लिया है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जिस किताब का विमोचन है उमा लखनवी जी की किताब, इसकी रचयिता यानी उमा जी भी किसी सरजमी से हैं, तो इस बात के लिए भी ये भी खुशी का बाइस है कि आप लखनऊ को बिलोंग करती हैं। वैसे तो लोगों को समय लग जाता है जब साहित्य में आदमी इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो किताब तक पहुंचने में यानी पहली किताब तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। मुझे ये तो अच्छी तरह से नहीं पता है कि उमा जी साहित्य की सेवा कब से कर रही हैं, लेकिन मेरी जान पहचान शायद उमा जी से लगभग 8-9 महीने या अधिक से अधिक आप 1 साल कह सकते हैं। इससे ज़्यादा की उमा जी से जान पहचान नहीं है। और इतने कम समय में अगर एक किताब निकल के आई है तो वो बधाई की बात तो नहीं है। बल्कि मैं जब सोच रहा था कि इतने कम समय में ये प्रगति, ये किताब आ गई है, भले ही उपन्यास की शक्ल में है, तो मुझे अहमद फराज साहब का एक शेर याद आ गया कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। जल्दी एक किताब का आ जाना बाइस मसरत है, खुशी का बाइस है। उन्हें निश्चित रूप से बधाई इस बात की मिलनी चाहिए। उमा जी का जो इस पुस्तक के बारे में कुछ लोगों ने संक्षिप्त में, कुछ लोगों ने तो थोड़ा विस्तार से, जैसे डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी ने तो थोड़ा विस्तार से इस पुस्तक पर चर्चा करी, और जो किरदार है उसमें शिवानी का उस पर रोशनी डाली है। भूषण जी ने भी इस पर रोशनी डाली है। उन्होंने तो बहुत कम समय में इसको इतनी जल्दी पढ़ लिया, मैं तो इतनी कम समय में शायद पढ़ भी नहीं पाता और इतना प्रकाश न डाल पाता। तो भूषण जी भी इसके बधाई के पात्र रहेंगे, इतने कम समय में आपने पढ़ करके और काफ़ी कुछ इस किताब के बारे में बता दिया। जहाँ तक मुझे पता चला है कि उमा जी गजल की तरफ भी रुझान रखती हैं, कोशिश कर रही हैं गजल की तरफ भी। भले ही पहली किताब उपन्यास की शक्ल में आई है, लेकिन दूसरी किताब मुझे भरोसा है कि जिस तरह से उनकी लगन है और जिस मेहनत से वो गजल की तरफ लगी हुई है, निश्चित ही दूसरी किताब गजल की आएगी उनकी। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि आज तक की यही कमाई है, आज तक की यही कमाई है, एक मेहनत तो रंग लाई है। आज तक की यही कमाई है, एक मेहनत तो रंग लाई है, और कल गजल की बधाई भी देंगे, आज उपन्यास की बधाई है। आज तक की यही कमाई है, एक मेहनत तो रंग लाई है, कल गजल की बधाई भी देंगे, आज उपन्यास की बधाई है। जाहिर तौर पर किसी
महिला प्रारंभ से ही जब वो बच्ची किसी माँ के गर्भ में आती है, वहीं से उसका एक संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे ही कोई बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तमाम घर वाले कहने लगे कि हाँ हमें लग रहा है कि लड़का ही होगा, वहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। और जैसे ही कोई बच्ची जन्म लेती है तो बड़ी कोई पूछता है, कहते हैं हाँ लड़की नहीं है, और थोड़ा सा अगर और थोड़ी अच्छी सोच समझ वाला हुआ तो कह देता है हाँ लक्ष्मी आई है, इस प्रकार से कह देते हैं। लेकिन अगर दूसरी लड़की हो गई तो फिर एक सोच दूसरी तरीके की शुरू हो जाती है कि पता नहीं कैसी क्या किस्मत लेके आई थी कि फिर लड़की हो गई। तो हम ऐसे एक समाज में रह रहे हैं, और एक नारी की वेदना को शायद अच्छी तरह से चित्रित कर सकती। उसकी वेदना भले ही पुरुष समझ सकता है, लेकिन उसको अगर चित्रण करने की बात की जाए, उसको चित्रित करने की बात की जाए, उसको शब्दों में ढालने की बात की जाए, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे उपन्यास में हो या कहानी हो या उनकी कविता में भी हो, क्योंकि नारी प्रारंभ से ही भोगती चली आती है, इसलिए शायद नारी ज्यादा अच्छी तरीके से उसे चित्रित कर सकती है, जिसमें इस उपन्यास के जरिए उमा जी काफी कामयाब साबित हुई है। तो मैं उमा जी को तो बधाई देता ही हूँ, और बधाई देता हूँ रेणु जी को भी, जो कदम कदम पर उनका साथ निभा रही हैं, उन्हें सहयोग प्रदान कर रही हैं, और आज भी यहाँ तक कि विमोचन में आप देख ही रहे हैं कि रेणु द्विवेदी जी का किस तरह सहयोग है। तो मैं इन्हें भी बधाई देता हूँ। साथ साथ अगर किसी महिला को आगे बढ़ाने में उसका पति अगर सहयोग न कर रहा हो तो उस महिला को आगे बढ़ने में शायद बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो भले ही उनके पति यहाँ पर ज्ञानेंद्र जी उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं पक्की तौर पर मानता हूँ कि उनका सहयोग इसके साथ होगा, और वो चाहे किस कारणवश नहीं आए हैं, लेकिन अगर वो इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका सबूत ये किताब है, तो वो बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें भी दिल से बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में उमा जी की किताब दूसरी जल्दी आएगी, भले ही गजल की शक्ल में आए। मेरी हजारों शुभकामनाएं उमा जी के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इतने चर्चे से तो किताब के बारे में पता चल ही गया, किताब किस टॉपिक पर है, और निश्चित ही सभी लोग पढ़ें, और कम बोलने के लिए इसलिए कहा कि ज़्यादा किताबें आप लोग लिखें और उमा जी तक पहुँचाएँ। तो एक बार उमा जी को मैं पुनः शुभकामनाएं देती हूँ, और आप सभी लोग तालियों के माध्यम से। और पहला कार्यक्रम का पहला सत्र मैं समाप्त करती हूँ।